बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज बात करेंगे हम द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे फर्स्ट पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपने आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक इज़ इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो क्या करवाती है, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन करवाती है। और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, ठीक है, जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर पाते वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमारे पास आप इसकी एग्जांपल में अगर देखो तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, स्पीड आ जाती है और वर्क आ जाता है। ये जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर्स क्वांटिटी हैं। ये जस्ट हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। ये नहीं बताएगी कि हम किस डायरेक्शन में अपना डिस्टेंस ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं। ठीक है, ये हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगी, ये जस्ट हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। तो हम कह देते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो जस्ट हमें बताती हैं मैग्नीट्यूड के बारे में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे स्केलर्स का, एवरी स्केलर क्वांटिटी इज़ वन डायमेंशन। ठीक है, जितनी भी हमारे पास स्केलर्स क्वांटिटी होती हैं उनकी हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ओनली इन वन डायमेंशन। ठीक है, 2 और 3 डायमेंशन में हम कभी भी अपनी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करवाते। जितनी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनको हम मेजर करते हैं इन वन डायमेंशन में। ठीक है, तो 4 पॉइंट हमारे पास है, स्केलर्स ओबे ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा ऑपरेशन लाइक फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि जो हमारे पास स्केलर्स क्वांटिटी होती हैं इनको हम सिंपल जैसे हम ऐड अप करवाते हैं 2 नंबर्स को, ठीक है, ऑर्डिनरी रूल अप्लाई करते हैं अलजेब्रा ऑपरेशन का, वैसे ही हम अपने स्केलर्स की जो क्वांटिटी हमारे पास वैल्यूज आती हैं, जो मैग्नीट्यूड आती हैं, उनको हम ऐड अप करवाते हैं सेम आवर अलजेब्रा ऑपरेशन से, जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि आप 20 + 30 करते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। ठीक है, सिंपल हमारे पास स्केलर्स का भी यही प्रोसीजर है। और हमारे पास इसका 5th पॉइंट है, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेज लेटर। हम किसी भी स्केलर्स को कभी भी हम बोल्ड फेज लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करवाते। ठीक है, ना ही इसके ऊपर कोई एरो हेड होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने जब अपने वर्क को लिखा सिंपल W लिखा और अपनी स्पीड को लिखा तो सिंपल V से लिखा और अपने डिस्टेंस को लिखा तो सिंपल S से लिखा। ठीक है, आपको कोई भी इधर एरो हेड या बोल्ड फेज लेटर नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन है कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं। ठीक है, और हमारा 6 पॉइंट क्या है इसका, स्केलर्स हैव नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हमारी जितनी भी स्केलर्स क्वांटिटी है हम इनकी जस्ट मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का तो इसमें बात ही नहीं करते। तो इसका मतलब है हमारी स्केलर क्वांटिटी की कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम वेक्टर की बात करें वो सेम इसके अपोजिट होगा। ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो रिप्रेजेंट करवाती हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हमने स्केलर्स की बात की, उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड थी हमारी फिजिकल क्वांटिटी की, लेकिन हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करवाए बोथ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, वो हमारे पास क्या होती हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमारे पास अगर इसकी एग्जाम्पल देखें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमें बोथ बताएगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, और जब आप वेलोसिटी को मेजर करोगे तो ये भी हमें मैग्नीट्यूड भी देगी और डायरेक्शन भी बताएगी, हम किस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को ले रहे हैं। ठीक है, या मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें बताएगी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आवर फोर्स। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे स्केलर में हमने ली थी अपनी वन डायमेंशन में। ठीक है, कि हम स्केलर क्वांटिटी को जस्ट वन डायमेंशन में मेजर करते हैं, लेकिन हम हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हो सकती है हमारी वन डायमेंशन में भी, सेकेंड डायमेंशन में भी हो सकती है और इन थर्ड डायमेंशन भी हो सकती है। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो क्या है, वेक्टर ओबेज वेक्टर अलजेब्रा ऑपरेशन फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि हमने तो स्केलर में देखा था कि हम सिंपल ओबे कर लेते हैं अपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा ऑपरेशन को, लेकिन हम वेक्टर में ऐसा नहीं करते। वेक्टर्स को हम जब भी एडअप या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हम हेड टू टेल रूल जैसा कि आप करते हो, ठीक है,
तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने सिंपल अपना अलजेब्रा ऑपरेशन नहीं अप्लाई करना, यानी कि 30 + 40 हम ऐसे नहीं लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। ठीक है, जिनको हम दो वेक्टर को एडअप करवाएं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो कि हमें बताता है कि हमारे पास जो वेक्टर्स एडअप करवाए हैं या सब्ट्रैक्ट करवाए हैं वो हमें आंसर क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा ऑपरेशन से नहीं करवाएंगे, इसको वेक्टर अलजेब्रा ऑपरेशन से करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है वेक्टर का? वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेज लेटर और बाय एन एरो हेड ओवर इट। ठीक है, हमने इसे अपने स्केलर्स को सिंपली रिप्रेजेंट करवाया, कोई भी इसके ऊपर एरो हेड नहीं था, कोई भी बोल्ड फेज लेटर हमने नहीं यूज़ किया। लेकिन जब भी हम वेक्टर अपनी क्वांटिटी को लिखते हैं, ठीक है, या डिनोट करवाते हैं, तो हम बोल्ड फेज लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इधर किया बोल्ड फेज डी, और वेलोसिटी के लिए यूज़ किया बोल्ड फेज वी, और अपनी फोर्स के लिए यूज़ किया बोल्ड फेज एफ। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी डिनोट करवा सकते हो बाय पुटिंग एरो हेड ओवर आवर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने करवा दिया, और आप वेलोसिटी के ऊपर भी सेम एरो हेड लगा दोगे तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसका सिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास के वेक्टर्स हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमारे पास आ जाती है डायरेक्शन भी, साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जा सकती है। तो हम जैसा कि हम एरो हेड यूज़ करते हैं अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ये बस हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम अपनी वेक्टर को डिनोट करवाते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो हमने एरो हेड लगाया है ये हमारी डायरेक्शन को ही बेसिकली बताता है। तो वेक्टर्स हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन scalars and vector quantity. I hope so you will understand my lecture. If you have any question then comment me. Take care. Allah Hafiz.